Hello students, I'm Santosh Panu and I'm back with my new session. Okay, so let's get started. बच्चों हमारा एसएससी प्रीवियस पेपर एनालिसिस चल रहा है और उसमें ये हमारा सेकंड वीडियो है। क्लियर बच्चों? तो अभी शुरू करते हैं। ये एरर फाइंडिंग का सेक्शन है बच्चे, तो इसमें देखेंगे कि कैसे एग्जाम में एरर पूछी जा रही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है बच्चे, इट हैज़ बिकमिंग क्लियर दैट अटेम्प्ट्स टू इम्प्रेस द पीपल हैव फेल्ड। अगर हम इस सेंटेंस को देखें बच्चे, तो यहाँ पर हमें ए पार्ट में हैज़ बिकमिंग दिख रहा है। आप जानते हो बच्चों कि हैज़, हैव या हैड, इसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है जिसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहाँ पर जो एरर मुझे दिख रही है बच्चे, दैट इज इट हैज़ बिकम। आपको एरर करनी है बच्चे ए पार्ट में, यानी कि इट हैज़ बिकम क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। दैट अटेम्प्ट्स टू इम्प्रेस, आगे आप चेक कर लेंगे। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर जो हमारी एरर है वो हमारे ए पार्ट में है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है बच्चे, दैट इज ए रेज इज इम्पोर्टेंट सिंस वन हैड टू बीट राइजिंग प्राइसेस। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो जो राइजिंग प्राइसेस जो शब्द हमारा है, ये हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देख पा रहे हैं तो टेंस हमारा जो है वो प्रेजेंट में चल रहा है, यानी कि इज। आगे देखो क्या लिख रखा है, हैड टू बीट। बच्चों हैज, हैव टू और हैड टू, ये हमारे शो करते हैं कंपल्सन को, यानी कि मजबूरी को। जब जब हमें मजबूरी की बात करनी हो तो हम यूज़ करते हैं अपना। अगर मजबूरी है प्रेजेंट में, हैज़ टू, हैव टू। अगर मजबूरी थी पास्ट में, दैट इज़ हैड टू। क्लियर? जैसे मैं ये कहूँ कि मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ी, तो मैं बोलूँगी आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। ओके, यहाँ पर कह रहा है कि इज़ प्रेजेंट टेंस है, आगे हैड टू लिख रहा है, तो यही हमारा जो पार्ट है ये गलत हो जाता है। हमें यहाँ पर करना पड़ेगा 1/3 पर्सन सिंगुलर। इसके हिसाब से आपको चॉइस करनी पड़ेगी हैज़ टू। हैड को रिप्लेस करिए हैज से, और इस तरीके से हमारा जो सेगमेंट है वो बी पार्ट में एरर हो जाती है, और यही आपका आंसर भी है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वी आर कमिटेड इन प्रोवाइडिंग यू अ सेफ एंड कंफर्टेबल ट्रेवल एक्सपीरियंस। बच्चों कमिटेड टू होता है हमेशा, राइट? तो यहाँ पर जो एरर है बच्चे, ये आपके ए सेगमेंट में एरर है, और आपको यहाँ पर करना पड़ेगा कमिटेड टू प्रोवाइड। कमिटेड टू प्रोवाइड, टू प्लस V1 यहाँ पर इन्फिनेटिव का रोल प्ले करेगा। तो ये आपकी एरर है इस पार्ट में। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ अस हैव अ डिजायर टू क्रिएट वेल्थ इन द शॉर्टेस्ट पीरियड इन टाइम। बच्चों ये पीरियड ऑफ टाइम होता है हमेशा, क्योंकि पीरियड हमेशा टाइम का ही होगा। ठीक है, तो पीरियड ऑफ टाइम, इन टाइम नहीं होता ये, और यही आपकी एरर भी थी। आगे बढ़ लेती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट्रीग्यूड बाय दिस प्रॉब्लम आई बिगेन सर्च फॉर द सॉल्यूशन। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, तो आई बिगेन मैंने शुरू किया। क्या शुरू किया? टू सर्च। तो आपको यहाँ पर करेक्शन करना पड़ेगा टू सर्च। आई बिगेन टू सर्च, तो आप यहाँ पर सर्च गिवन है, सर्च से पहले सिर्फ टू लगा दो, आपकी जो एरर है वो ठीक हो जाएगी। क्लियर बच्चों? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे, ये हमारे आ गए हैं फिलअप के, और जो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग मैंने थ्योरी क्लासेस में मैंने काफ़ी पढ़ाया है। ठीक है, तो देखिए, योर हस्बैंड डिसलाइक्स योर सेंस ऑफ फैशन। जो आपके हस्बैंड हैं वो नापसंद करते हैं किसको? जो आपका सेंस ऑफ फैशन है इसको। क्या नहीं करते? हमारे जो टैग के शॉर्ट ट्रिक्स हैं बच्चे वो क्या हैं कि भाई अगर आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है टैग नेगेटिव जाएगा, अगर आपकी बात नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव जाएगा। इसमें हम कभी भी टेंस चेंज नहीं करते, और इसी लॉजिक से आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है ए, डजंट ही। क्या नहीं करते? हैजेंट हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस की। यहाँ पर जो मेन वर्ब का रोल प्ले कर रही है डिसलाइक्स, ये हमारी प्रेजेंट टेंस में है, तो आप ना इजेंट कर सकते थे ना हैजेंट कर सकते थे, और यही आपकी चॉइस है, यानी कि ए। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माई डॉटर इज एज टोल एज और मे बी टोलर देन माई सन। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, तो जो एज और एज का जब हम जोड़ा बनाते हैं या सो एज का जोड़ा बनाते हैं, हम इसके साथ हमेशा यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर हम बात करें बच्चे पॉजिटिव डिग्री की, तो देखिए ए को मैं एलिमिनेट कर देती हूँ क्योंकि इसमें एज टोलर लिख रखा है। क्लियर हुआ?
सी पार्ट जो आपको दिख रहा है बच्चे वो लिख रखा है इक्वल टोल, तो ये देखिए एज खुद कंपैरिजन करता है, तो अब यहाँ पर आपकी चॉइस हो जाती है बी, इज एज टोल, और यही आपका सही आंसर भी होगा। ठीक है, एडजेक्टिव की मैंने कुछ वीडियोस डाल रखी हैं बच्चों कि डिग्री बनती कैसे हैं, कैसे उनको यूज़ करते हैं, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे विजिट करके देख सकते हो एडजेक्टिव के कुछ वीडियोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि दिस पेंटर इज द मोस्ट स्किल्ड इन आवर टीम। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो पूरी टीम में से बात हो रही है, लेकिन एक्सक्लूड करने से रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं कि ऑफ ऑल अदर पेंटर्स। अदर हम जब लगाते हैं बच्चे, जब कंपैरिजन करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि जो कंपैरिजन है वो सेम क्लास के बीच में हो रही है या फिर डिफरेंट क्लास के बीच में, तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चे तो ऑफ ऑल अदर पेंटर, ऑल अगर लगा रहे हो तो पेंटर्स आना चाहिए, पेंटर तो वैसे ही नहीं आएगा, तो ये पैटर्न आपका गलत हो गया। ऑफ ऑल पेंटर ये भी सारा गलत है, आपको यहाँ पर चॉइस करनी पड़ेगी बी। आप सिर्फ ये बता रहे हो कि जो ये पेंटर है इज द मोस्ट स्किल्ड पेंटर इन अवर टीम, ठीक, आप ये बात कर रहे हो, ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर करना होगा पेंटर। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सिंस 1975 देर वॉज नो ओल्केनिक इरुप्शंस, हमें वॉज जो ब्रैकेट में दे रखा है बच्चे इसको हमें रिप्लेस करना है। तो बच्चों मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं टेंस की क्लासेस में और उसमें हमने क्या डिस्कस करा था कि भाई आइडियली सिंस और फॉर के केस में टेंस हमारा लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन 3 सिचुएशन हमारी लाइफ में ऐसी बनती हैं जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। इवन होता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है, लेकिन हम आईएनजी फॉर्म नहीं लिख सकते। और उसमें एक मैंने लॉजिक बताया था, अगर किसी बच्चे ने मेरी वो क्लास लगाई है तो, कि बी का फॉर्म अगर दे रखा है, ठीक है, आगे सिंस और फॉर दे रखे हैं, तो ये रिप्लेस होता है हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट से। किससे रिप्लेस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट से, याद रहे ये चीज़। अब ये देखिए बच्चे बी के फॉर्म में यहाँ पर ए में तो इज दे रखा है, मैंने इसलिए काट दिया, बी में आर लिख रखा है, सी जो पार्ट है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, तो आपकी यहाँ पर राइट चॉइस हो जाती है सी हैव बीन। इसको मैं एक और एग्जाम्पल से समझा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे मैं ये कहूँ, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं देखो मैं बताती हूँ आपको भी। अगर मान लो हम देखें कि भाई आई एम हैप्पी, जैसे एक सेंटेंस से समझना जरा कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। कब से खुश हूँ? जब से मैंने शादी की है। तो ये देखिए आई एम हैप्पी सिंस आई गोट मैरिड, है ना। अब उसने लिखा कि सिंस आई गोट मैरिड, भाई शादी जब हुई तो कोई तो तारीख थी उस दिन, और तारीख के साथ हम क्या लगाते हैं? हमेशा सिंस लगाते हैं। तो ये बात हो गई कि सिंस आई गोट मैरिड। अब देखो बच्चे, इस एम को अगर मैं रिलेट करूं, इवन ये टेंस हमारा कौन सा है? ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है। क्यों है समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये बात आपको 2021 में बताई, अगर मैं ये बात आपको 2021 में बता रही हूँ, ठीक है, मैंने शादी करी 10 साल पहले यानी कि 2011 में, तो 2011 से लेकर 2021 तक 10 साल तो पूरे हो गए, 11वां चल रहा है, उसका इम्पैक्ट आज भी है। मैं खुश हूँ मतलब मेरे माइंड में उस चीज़ का इम्पैक्ट आज भी है। तो देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि 2021 में कोई घटना बता रहा है 1975 से स्टार्ट किया, 1975 से, तो ये जो ड्यूरेशन यहाँ पर दी गई है, इस ड्यूरेशन के लिए हमें चाहिए होता है प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि ये ड्यूरेशन तो कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट हमारा चल रहा है, इसलिए हमें चाहिए होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसीलिए आपकी राइट चॉइस होगी यहाँ पर बच्चों सी। ठीक है बच्चे, तो मेरी थ्योरी क्लासेस में मैंने ये काफ़ी डिटेल से बोर्ड पे मैं कराती हूँ बच्चों को, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। 3 सिचुएशन बनती हैं कि रिजल्ट हाथ में हो, स्टेट ऑफ माइंड दे रखी हो, या फिर बी का कोई फॉर्म दे रखा हो। अगर तुम में से किसी बच्चे को मेरा पढ़ाने का मेथड समझ आता है और आप हिसार में ऑफलाइन क्लासेस नहीं लगा सकते, तो बच्चों गूगल प्ले स्टोर पे मेरा एप्लीकेशन है पानूज इंग्लिश क्लासेस, वहाँ पर आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। वो बच्चे जो दूर हैं इस एरिया से, जो हमारे ऑफलाइन बैचेज में नहीं आ सकते, तो कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच हमारा अवेलेबल है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए जिसका नाम है पानूज इंग्लिश क्लासेस, और आप वहाँ पर डेमो क्लासेस लगा के देखिए, कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा उसमें। आगे बढ़ लेते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। जोइस कुड नॉट हेल्प क्राइंग, ये भी जब हम फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं बच्चे तो कैंट हेल्प और कुडंट हेल्प, जब मैं जेरेंट पढ़ा रही होती हूँ तो वहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर करती हूँ कि कुड नॉट हेल्प का मतलब है नहीं रह सका, ठीक है। कैंट हेल्प का मतलब होता है नहीं रह सकता
प्रेजेंट हो गया। कुड नॉट हेल्प का मतलब है कि नहीं रह सका, और आगे जो लिखा जाता है वो हमेशा जेरेंड लिखा जाता है, और जेरेंड हमारा ऑलरेडी दे रखा है, तो हमारी चॉइस हो जाएगी यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट। एज इट इज़ हमें क्या चाहिए, क्राइम। जैसे मैं ये बोलूँ कि आई कांट हेल्प डांसिंग, आई कांट हेल्प टीचिंग, मैं पढ़ाई बिना नहीं रह सकती। कोई पर्सन बहुत अच्छा नाचता है तो वो नाचे बिना नहीं रह सकता, तो दैट विल बी यूज ऑफ जेरेंड। तो आपको यहाँ पर फिट करना है जेरेंड। यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब है, दूसरी हमारी नॉन फाइनाइट हो जाएगी, और नॉन फाइनाइट में हमेशा जेरेंड। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं ये स्टोरी के थ्रू आपको करवाती हूँ। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, ये फ्रेजल वर्ब से पूछा गया है। सबसे पहले दिख रहा है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ का, कोई भी चीज़ जो वर्किंग, जिसका जो वर्किंग है वो क्या हो जाए, बंद हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कई बार जो बस है वो खराब हो जाती है, तो उसके ऊपर लिखा आता है ब्रेक डाउन, मतलब काम करना जब बंद कर देती है कोई भी मशीन, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन। क्लियर बच्चे? तो यहाँ पर इसका जो चॉइस होगी बच्चे वो आपकी हो जाती है टू फेल। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो गया कि भाई ब्रेक डाउन हो गया, कोई भी चीज़ थी, कोई भी मशीन है, उसने अपनी वर्किंग बंद कर दी, फेल हो गई, वो खराब हो गई, दैट इज आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लैंड वंस ईयर, इसका मतलब होता है बच्चे किसी की बात को ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट चॉइस आपको दिख रही है टू लिसन अटेंटिवली। टू लिसन केयरफुली नहीं बोल सकते हम कभी भी, क्योंकि लिसन का ऑलरेडी मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। अटेंटिवली कह सकते हो, क्लोजली कह सकते हो। ठीक है, तो जनरली इसका पॉइंट हो गया टू लिसन अटेंटिवली, और यही आपकी राइट चॉइस है। आगे बढ़ लेती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैंक ऑन समथिंग का मतलब होता है किसी के ऊपर डिपेंड होना, एक तरीके से किसी के ऊपर विश्वास करना। तो ये आपकी चॉइस है बच्चों यहाँ पर बी, टू रिलाई ऑन समथिंग। ठीक है, टू डू ट्रांसैक्शन नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, और टू क्लियर आउट समथिंग ये भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैच ऑन का मतलब होता है कोई भी पर्सन या कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, तो पॉपुलर होने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपकी राइट चॉइस हो जाती है डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन हमारा कह रहा है टू बिकम पॉपुलर, और यही आपकी राइट चॉइस है बच्चों। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि मेकअप वंस माइंड, किसी का, कोई भी पर्सन है वो अपने माइंड मेकअप करता है। इसका क्या मतलब है कि किसी चीज़ को, किसी काम को करने के लिए जब आप डिसाइड कर लेते हो, तो टू डिसाइड समथिंग। जैसे मैं ये बोलूँ कि आई हैव मेड अप माई माइंड, तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि भाई मैंने डिसीजन ले लिया है। ठीक है, हम जनरली बच्चों को बोलते हैं बच्चों माइंड मेकअप करिए, कि अब आपको रूल से इंग्लिश नहीं सीखनी, अब आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं लैंग्वेज के। क्लियर? तो दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड मेकअप वंस माइंड। तो आई होप बच्चों कि आपको ये छोटा सा सेशन अच्छा लगा होगा, और क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इस सेशन के पीछे हमारा पर्पज़ क्या है, हम क्वेश्चन सोल्व करने की आर्ट सीख रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं ये छोटे छोटे वीडियोस देती रहूँगी, और ये एसएससी प्रीवियस पेपर एनालिसिस है। जो भी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं बच्चों, ये वो क्वेश्चन हैं जो वेरियस एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। Got it guys? So I will be back with my new session. Till the time, you take care. Thanks for watching.